Welcome students. Today I am going to introduce redemption of preference shares under specialized accounting or company accounting और एडवांस अकाउंटिंग प्लेलिस्ट। आज हम आपके सामने में रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स पूर्वाधिकार अंशों के शोधन की जानकारी लेकर के आए हैं, जो कि आपके कॉरपोरेट अकाउंट या कंपनी अकाउंट या एडवांस अकाउंट के प्लेलिस्ट में शामिल किया गया है। एज वी नो, शेयर्स आर डिवाइडेड एज इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स अकॉर्डिंग टू इंडियन कंपनीज एक्ट 2013। भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार से कंपनियों के द्वारा शेयर्स का दो रूपों में वर्गीकरण किया गया है, एक इक्विटी शेयर्स है, दूसरा प्रेफरेंस शेयर्स है। आखिर ये दो रूपों में क्लासिफिकेशन का रीज़न क्या है? निश्चित रूप से कंपनी इज़ द लार्जेस्ट फॉर्म फॉर डूइंग बिजनेस एक्टिविटीज़। व्यावसायिक कार्य को करने का सबसे बड़ा स्वरूप हमारा कंपनी रूप है। एंड नीडेड ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल। निश्चित रूप से इस कारण से इसमें अत्यधिक पूंजी की ज़रूरत पड़ती है। अब अत्यधिक पूंजी कहाँ से लेना है? तो पब्लिक के बीच में ये पूंजी को कलेक्ट करने के लिए प्रॉस्पेक्टस जारी किया जाता है, इंफॉर्मेशन प्रेजेंट किया जाता है। प्रॉस्पेक्टस के आधार पर जो लोग इंटरेस्टेड होते हैं वह शेयर्स के रूप में पैसा लगाने के लिए, कंपनी में पैसा लगाने के लिए, शेयर्स परचेज करने के लिए पैसा लगाने की बात या एप्लीकेशन देते हैं। ये प्रक्रिया है हमारा शेयर्स को इशू करने का। अब कंपनियां दो प्रकार का शेयर्स क्यों जारी करती है? क्योंकि ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल चाहिए। पब्लिक के किसी भी क्लास को अगर हम इग्नोर कर दें तो हो सकता है कंपनी को इन फ्यूचर पैसा कलेक्ट करने में कठिनाई आएगी। इन्हीं कठिनाइयों से बचने के लिए हम क्या करते हैं कि कंपनियां दो प्रकार के शेयर्स को इशू करती है, क्योंकि लोगों को देखें, पब्लिक को देखें तो उनका भी नेचर दो तरह का है। कुछ पब्लिक ऐसे हैं जो रेगुलर इनकम की तलाश में रहते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो रिस्क लेते हैं, अनसर्टेन प्रॉफिट के लिए काम करते हैं। मिले तो बहुत ज़्यादा मिले, ना मिले तब भी चलेगा, इस तरह का विचार है। अगर हम किसी एक के विचार को लेकर के शेयर्स इशू करें तो उस स्थिति में हो सकता है कंपनी को इन फ्यूचर पैसा कलेक्ट करने में कठिनाई हो, कंपनी को सुचारू संचालन में स्मूथ कंडक्ट करने में हमें कठिनाई हो। इन्हीं कारणों से दो प्रकार के शेयर्स को जारी किया जाता है। इसमें से एक इक्विटी शेयर्स है जो कि लॉन्ग टर्म नेचर ऑफ कैपिटल है। अगर इस शेयर्स में पैसा लगाते हैं तो ऐसी स्थिति में इनकी वापसी प्रायः संभव नहीं है। और डिविडेंड के पेमेंट की जब बात करते हैं तो निश्चित रूप से प्रेफरेंस शेयर्स के डिविडेंड पेमेंट के बाद हम इक्विटी शेयर्स के डिविडेंड का पेमेंट करते हैं। ये बेसिक पॉइंट है इक्विटी शेयर्स से रिलेटेड। प्रेफरेंस शेयर्स की जब बात करते हैं तो नाम ही है प्रेफरेंस इन पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड ऑल्सो इन कैपिटल रिडेम्पशन। न सिर्फ लाभांश के वापसी में इसको प्राथमिकता है, साथ ही साथ पूंजी की वापसी में भी प्राथमिकता है। वास्तव में प्रेफरेंस शेयर्स को हम इलास्टिक कैपिटल भी कहते हैं, लोच वाली पूंजी भी कहते हैं। मतलब जब ज़रूरत होता है कंपनी इसे आसानी से बढ़ा सकती है, जब ज़रूरत होता है कंपनी अकॉर्डिंग टू देयर नीड और रिक्वायरमेंट ऑफ द कैपिटल इसको डिक्रीज़ कर देती है आसानी से। इसमें कोई लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं है, कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। लेकिन इक्विटी शेयर्स के पैसे को घटाने बढ़ाने के लिए, खासकर घटाने के लिए बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ या लीगल रिस्ट्रिक्शंस हैं। अब इसी कारण से आप लोगों की पढ़ाई में जो चैप्टर दिया गया है वो रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स है, वही पॉपुलर है, उसी की अकाउंटिंग ज़्यादा होने का चांस है। इक्विटी शेयर्स के रिडेम्पशन के लिए कोई चैप्टर अभी तक आपके सामने में नहीं आया है। तो रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है, उस बात को जानने से पहले हम प्रेफरेंस शेयर्स के नेचर को अच्छी तरीके से समझें। तो जैसा कि बतलाया, प्रेफरेंस शेयर्स का टेम्परेरी लाइफ होता है, मैक्सिमम 15 ईयर्स लाइफ होता है। आखिर इसे लौटाना ही है। इसमें पूंजी में लोच पाई जाती है, जब ज़रूरत होती है हम आसानी से बढ़ा घटा सकते हैं बिज़नेस के रिक्वायरमेंट के अनुसार से। अब घटाने की ज़रूरत पूंजी की क्यों पड़ती है? निश्चित रूप से समय जो चेंजेस आ रहा है, समय में जो परिवर्तन आ रहे हैं, उसी परिवर्तन के फलस्वरूप मान लीजिए हमारा कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस चल रहा था, 10,000 एम्प्लॉई काम कर रहे थे। एक फैक्ट्री ऑफिस बिल्डिंग में 10,000 एम्प्लॉई से हम काम ले रहे थे। बहुत बड़ा स्वरूप होता है, फॉर्म होता है कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस। निश्चित रूप से
अब कंप्यूटर का इन्वेंशन हो गया, खोज हो गया, आविष्कार हो गया। इस कारण से क्या हुआ कि वो 10,000 एम्प्लॉई का काम जो है आज 5 कंप्यूटर 10 एम्प्लॉई की मदद से एक छोटा सा ऑफिस में मैनेज हो जा रहा है। अब बतलाइए कहाँ 10,000 एम्प्लॉई का सैलरी की बात करिए, उसके बैठने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कीजिए, सबके लिए अलमीरा, टेबल, कुर्सी और इसके अलावे फर्नीचर के अलावे पेपर वर्क्स, फाइल वगैरह के खर्चों को लीजिए तो रेकरिंग खर्च बहुत सारा है। निश्चित रूप से अगर वो छोटा सा केबिन में 5 कंप्यूटर की मदद से 10 एम्प्लॉई की मदद से हम काम कर ले रहे हैं तो वन टाइम वो भी नॉमिनल इन्वेस्टमेंट है आज के ज़माने के हिसाब से देखें तो। और दूसरी बात, रेकरिंग एक्सपेंडिचर में काफ़ी कटौती होने जा रही है। तो जो बिज़नेस में कैपिटल बहुत ज़्यादा पहले ज़रूरत था, अब कंप्यूटर के आविष्कार के कारण हम देख रहे हैं कि कैपिटल का रिक्वायरमेंट उसमें कम हो जाएगा। इस कारण से कैपिटल को वापस करने की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब फिर कौन से कैपिटल को वापस किया जा सकता है? तो प्रेफरेंस शेयर्स के पैसे को वापस करना आसान है, संभव है। इन्हीं कारणों से रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स आपकी जानकारी में के लिए रखा गया है। इस सीरीज़ ऑफ वीडियो में हम प्रेफरेंस शेयर्स के लौटाने की पूरी प्रक्रिया, डिटेल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स विल बी प्रेजेंटेड इन फोर्थकमिंग वीडियोस। जिस तरीके से लौटाने की जब बात आती है तो सबसे पहली ज़रूरत होती है कि आखिर कितना पैसा लौटाना है, कितना पैसा हम लौटाने का डिसीज़न ले रहे हैं। वो जो पैसा लौटाना है एट पार में लौटाना है या एट प्रीमियम में लौटाना है। जैसा कि जानते हैं, लोग पैसा इन्वेस्ट किए थे कि वापस लेने के लिए नहीं, उसका डिविडेंड कमाने के लिए या पैसा इन्वेस्ट करने के हिसाब से इन्वेस्ट किए थे। तो लौटाने में उन्हें एक डिससेटिस्फैक्शन होता है, लोगों को संतुष्टि नहीं होगी। इसीलिए एक सांत्वना के रूप में उन्हें कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट कर दिया जाता है, लौटाया जाता है। प्रीमियम लौटाने की बात कही जाती है, लेकिन कंपलसरी नहीं है। तो एट प्रीमियम भी लौटा सकते हैं, एट पार में भी लौटा सकते हैं। तो सबसे पहले हमारी आवश्यकता इस बात को जानने का है, क्वेश्चन से ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने का है कि कितना पैसा लौटाना है। लौटाने में अब 2 वैल्यू आ गया, अमाउंट ऑफ कैपिटल कितना लौटाना है और प्रीमियम लौटाना है, तो प्रीमियम का क्या अमाउंट होगा। नेक्स्ट स्टेप में हमारा आ जाता है अरेंजमेंट ऑफ रिडीम्ड अमाउंट। जितना भी पैसा लौटाना है उसकी व्यवस्था की बात आती है। अब जब हम अरेंजमेंट कर लेंगे तब लौटाने से संबंधित रिलेटेड अकाउंटिंग हम आपको इस आने वाले वीडियो में पूरी जानकारी विस्तार से देंगे। साथ ही साथ बैलेंस शीट जो भी पोजीशन प्रेजेंट कर रहा है, लौटाने के बाद बैलेंस शीट में क्या स्थिति बनती है, इन सब की जानकारी विस्तार से हम आने वाले वीडियो में देंगे। फिलहाल इंट्रोडक्शन के रूप में जैसा कि हम बतलाए कि प्रेफरेंस शेयर्स ऐसा शेयर्स है जिसके कि पैसे के लौटाने की प्राथमिकता होती है, लाभांश वापसी की प्राथमिकता होती है। इन बातों की जानकारी के आधार पर यह तय हो जाता है कि पूंजी को हमें लौटाना है तो प्रेफरेंस शेयर्स का पैसा हम आसानी से लौटा सकते हैं। लौटाने की क्या प्रक्रिया होगी, साथ ही साथ प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में बतलाएं हम स्पष्ट रूप से कि इसका लाइफ 15 ईयर्स होता है, इसके बाद हर हालत में इसको लौटाना ही लौटाना है। नेक्स्ट, जैसा कि बतलाए, जब प्रेफरेंस शेयर्स है तो नॉट ओनली प्रेफरेंस इन पेमेंट ऑफ डिविडेंड, अब डिविडेंड पहले दिया जाता है तो किस रेट से दिया जाएगा। तो इसी कारण से आप देखते हैं जहाँ भी कहीं भी प्रेफरेंस शेयर्स मिलेगा उसके साथ नाम के साथ एक सर्टेन परसेंटेज मिलेगा। 10% प्रेफरेंस शेयर्स, 9% प्रेफरेंस शेयर्स, 12% प्रेफरेंस शेयर्स, इस तरीके से। इसका मतलब हो गया कि प्रेफरेंस शेयर्स में जितना भी कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड है उसका 12% प्रेफरेंस शेयर्स है तो उसका 12% अमाउंट विल बी डिविडेंड अमाउंट। जैसे एग्जांपल के रूप में मान लीजिए प्रेफरेंस शेयर्स में 5 लाख रुपए कंपनी में लगाया गया है तो उसका 12% आता है 60,000। अब कंपनी का प्रॉफिट अगर 6 लाख है तब भी 60,000 हम इसे पेमेंट करेंगे। अब बाकी 5,40,000 इक्विटी शेयर होल्डर्स को पेमेंट करेंगे, चाहे किसी भी रेट से उनको पेमेंट। मान लीजिए हमारा जो पेमेंट ये अमाउंट ऑफ प्रॉफिट है वो जस्ट 70,000 है तो 60,000 इसको देंगे, 10,000 में उसे सेक्रीफाइस करना पड़ेगा या लेना पड़ेगा। इस तरीके से प्रेफरेंस है यहाँ पर, बट देयर इज़ फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड। और कंपनी कोशिश करती है कि लाभ नहीं भी हो फिर भी रिजर्व रखे गए अमाउंट से लाभांश का पेमेंट करें, क्योंकि टेम्पररी रीजन से कंपनी की बदनामी ना हो। इस कारण से बहुत सारे फैक्टर होते हैं जब कभी कभी कंपनी प्रॉफिट नहीं अर्न करती है
और पब्लिक के बीच में अगर प्रॉफिट नहीं डिस्ट्रीब्यूट होगा तो एक गलत मैसेज जाता है। इन्हीं कारणों से कंपनी कोशिश करती है डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड बना करके प्रेफरेंस शेयर्स को रेगुलर डिविडेंड का पेमेंट करे। तो नाम से ही बतलाए थे कि प्रेफरेंस शेयर्स ऐसा शेयर्स है जिस पर रेगुलर डिविडेंड का पेमेंट होता है और एक फिक्स्ड रेट से डिविडेंड का पेमेंट होता है। इतना ही नहीं, जब भी कंपनी पैसे को लौटाने की बात आती है, कम करने की बात आती है, बढ़ाने की बात आती है, तो आसानी से प्रेफरेंस शेयर्स को हम इशू कर देते हैं या प्रेफरेंस शेयर्स के पैसे का रिडेम्पशन कर देते हैं। पैसा रिटर्न ऑफ द कैपिटल अमाउंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इज़ नोन एज रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। इस तरीके से शोधन के अंतर्गत हम विस्तार से आगे के वीडियो में इसकी जानकारी देंगे। फ़िलहाल ये प्रेजेंट वीडियो एक इंट्रोडक्शन, एक आउटलाइन हम आपके सामने में प्रेजेंट किए हैं, जिस चैप्टर का नाम है आपका रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। निश्चित रूप से यहाँ पर सेमेस्टर एग्जामिनेशन है, तो किसी न किसी से सेमेस्टर सिस्टम में आपको ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट चैप्टर के रूप में नज़र आएगा। साथ ही साथ वोकेशनल या प्रोफेशनल कोर्सेज़ में भी ये चैप्टर पढ़ना ही है। इस तरीके से इसका बहुत ही छोटा सा आसान सा टॉपिक है, लेकिन इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस कारण से आने वाले सीरीज़ ऑफ वीडियो में इससे रिलेटेड जो वीडियो हम प्रेजेंट करेंगे उसको विस्तार से ध्यान से देखने की ज़रूरत है। निश्चित रूप से जो अगला वीडियो होगा वो तीनों जो स्टेप हम आपको बतलाए हैं, 3 स्टेप जो बतलाए हैं रिडेम्पशन के लिए, एक अमाउंट टू बी रिडीम्ड, इसको जानना। उसमें भी 2 तरह की बातें हैं। इफ़ रिडीम्ड एट प्रीमियम, द अमाउंट ऑफ कैपिटल टू बी रिडीम्ड एंड अमाउंट ऑफ प्रीमियम टू बी रिडीम्ड, इन दोनों बातों को जानना। अमाउंट को जानने के बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा अरेंजमेंट ऑफ अमाउंट। अरेंजमेंट में एक कैपिटल अमाउंट का अरेंजमेंट भी होता है और दूसरा प्रीमियम अमाउंट का भी अरेंजमेंट होता है। उसकी व्यवस्था से संबंधित हम विस्तार से जानकारी आपके सामने में प्रेजेंट करेंगे। और एट लास्ट नेक्स्ट वीडियो में जो हमारा अंतिम पार्ट होगा वो होगा हमारा कि इसके रिडेम्पशन से रिलेटेड क्या अकाउंटिंग होगी। साथ ही साथ न सिर्फ हम थियोरेटिकली कंसेप्चुअली इन बातों को स्पष्ट करेंगे, साथ ही साथ प्रैक्टिकल क्वेश्चन से भी अगले वीडियो में इन बातों को क्लियर करेंगे। निश्चित रूप से आप हमारे वीडियो को लगातार देखिए और रिलेवेंट क्वेश्चन को बनाइए। बनाने में कोई समस्या हो तो आवश्यक रूप से आप अपनी बात को कमेंट में रखिए, हम उसका जवाब देंगे। अगर प्रॉब्लम ज़्यादा विस्तार या बड़ा रहेगा तो निश्चित रूप से एक अलग से वीडियो बना करके उससे रिलेटेड हम आपके सामने में प्रेजेंट करेंगे। अब अभी तक अगर आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आवश्यक रूप से आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के बीच में, बच्चों के बीच में, जिससे कि उनको इसका फ़ायदा मिल सके। थैंक यू।